अध्याय 2। प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए। अपनी मृत्युशैया पर हक्सले ने अपने पूरे जीवन की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए और उसका सार सिर्फ इन शब्दों में दिया: हमें एक दूसरे के लिए दया भाव रखना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कुछ महान कार्य या शानदार अभियान करना चाहिए जो हमारा नाम अखबार और पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर ला सके। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक अर्थपूर्ण जीवन प्रतिदिन के शालीन और दयालु कार्यों का समन्वय होता है जो कि धीरे धीरे इकट्ठा होकर जीवन धारा को महान बना देते हैं। हर एक व्यक्ति जिससे आप जीवन में मिलते हैं वह या तो आपको कोई सीख देता है और उसकी अपनी कोई कहानी होती है। हर वह इंसान जिससे हम अपने दिन के क्षणों में मिलते हैं वह हमें अपनी भावनाओं और आदर को प्रचुर मात्रा में प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है जो कि हमारी मानवता को परिभाषित करता है। क्यों नहीं आप अपने व्यक्तित्व को खोए बिना पूरा दिन ऐसा कार्य करते हुए बिताएं जो आपके आसपास की दुनिया को पवित्र कर सके। मेरे अनुसार अगर आप एक दिन में एक भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकें या किसी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सकें तो आपका जीवन एक उपयोगी जीवन है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि दया भाव वह किराया है जो हमें इस ग्रह पर रहने के लिए किराए स्वरूप देना चाहिए। अपनी दयालुता को अजनबियों पर प्रकट करने के लिए आपको अधिक सृजनात्मक होने की आवश्यकता है। आपके पीछे वाली कार की चुंगी का भुगतान अदा करना, पगडंडी पर चलने वाले किसी असहाय को अपनी जगह दान कर देना और दूसरों से पहले उनका अभिवादन करना जैसे कई बढ़िया तरीके हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। हाल ही में दी मूंग खून सोल हिज फरारी की एक पाठिका ने मुझे वाशिंगटन स्टेट से एक पत्र लिखा। उसने लिखा था, मेरा वसूल है कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन लोगों के साथ बांटती हूँ जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक पथ पर मेरी मदद की है। कृपया $100 के इस चेक को मेरी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ स्वीकार करें। मैंने तुरंत उनकी उदारता के बदले में अपने एक कार्यक्रम का ऑडियो टिप उत्तर स्वरूप भेज दिया जिससे उन्हें अपनी भेजी हुई भेंट का उपयुक्त मूल्य प्राप्त हो जाए। उनकी यह भावना दयालुता और निष्कपट स्वभाव की महत्ता की शिक्षा देती है। अध्याय 3। अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया जहां एक और मरीज खिड़की के पास की शैया पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया की सजीव व्याख्या करते हुए बिताता। किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताता था।
किसी और दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से निकल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पाता था, अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को ना देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वह उसे नापसंद करने लगा और धीरे धीरे उसकी नफरत तीव्र नफरत में तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा। दूसरी सुबह वह रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, को मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। दूसरे मरीज ने जल्दी अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का निवेदन किया, जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। परंतु जैसे उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा, बाहर के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया। खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बुना था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उसका यह आचरण उसके स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। एक कहानी में जितनी बार इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इस नकारात्मक स्थिति का सामना करने का इससे बेहतर और विवेकपूर्ण तरीका हो सकता है? दुनिया में भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम एक अत्यंत छोटे तारे के एक छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं, जो खरबों तारापुंजों से घिरा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण के लिए आपकी क्या राय है? इस सूचना के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी वह परेशानियां जो आप झेल चुके हैं और जिन चुनौतियों का सामना आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या वे सही में उतनी गंभीर हैं जितना आप सोच रहे हैं? हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर पूरी तरह देखा जाए तो हमारी जिंदगियां अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान है। अतः विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस सफ़र को आनंददायक बनाइए।